ईक्षा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि वाक्यों द्वारा ही हम दूसरों की बात समझते हैं और हमारी बात दूसरे समझते हैं। केवल शब्दों या वर्णों द्वारा हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते किसी तक। तो वाक्य भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। वाक्यों द्वारा ही भाषा बनती है। बहुत सारे वाक्य मिलकर उसे भाषा का रूप देते हैं। तो वाक्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों की जानकारी हासिल होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। हम जो भी वाक्य बोलते हैं, हर वाक्य के पीछे कोई अलग भाव छिपा होता है, अलग उद्देश्य होता है, अलग प्रयोजन होता है। कभी तो हम अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए वाक्य बोलते हैं, कभी हम किसी को आदेश देते हुए वाक्य बोलते हैं, कभी हम किसी को किसी बात के लिए मना करने के लिए वाक्य बोलते हैं, कभी हम किसी को कोई सूचना देने के लिए वाक्य बोलते हैं, सूचना या इंफॉर्मेशन देने के लिए वाक्य कहते हैं, कभी हम किसी की शुभकामना करने के लिए वाक्य बोलते हैं, कभी हम किसी से प्रश्न पूछते हुए वाक्य बोलते हैं, कभी हम संदेह जताते हुए वाक्य बोलते हैं। तो जितने भी वाक्य हम बोलते हैं, हर वाक्य का अलग प्रयोजन होता है, हर वाक्य का अलग उद्देश्य होता है। सारे वाक्य एक जैसे नहीं होते। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर वाक्य का अर्थ अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो आपने देखा कि हर वाक्य का अर्थ अलग है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो वह मैं आपको आज बताने जा रही हूं। हर वाक्य का अर्थ अलग होता है, अर्थात हमारा कहने का उद्देश्य अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए हम उसे सूचना देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो एक प्रकार का वाक्य हुआ। ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे विधानवाचक। पहला भेद हुआ विधानवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी को सूचना देते हैं, कोई भी बात बताते हैं। जैसे हम कहें कि स्कूल खुला हुआ है, लेकिन स्कूल तो आपके बंद है। कोरोना फैला हुआ है, इसलिए स्कूल बंद है। तो ये सूचना है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। विधानवाचक वाक्य, इन्हें विधिवाचक भी कह सकते हैं शॉर्ट में, विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं, केवल सूचना देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करना, रोकना, नहीं, मत। जहां पर ये शब्द आते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोरोना की बीमारी के कारण स्कूल नहीं खुले,
ऑफिस नहीं खुले, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ऐसी बात जहां पर कही जाए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए, ये भी सूचना ही दे रहे हैं ना कि नहीं खुले या ऑफिस नहीं खुले, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ये भी सूचना वाले वाक्य, परंतु इनमें नहीं आ गया है, निषेध आ गया है, इसलिए ये विधानवाचक नहीं है। ये सूचना देते हुए भी क्या है, निषेधवाचक है। निषेध जहां मनाही हो, जहां मना किया हो। तो दूसरा हुआ निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक भी कह सकते हैं। आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक, जब हम अपनी बात द्वारा, अपने वाक्यों द्वारा किसी को आज्ञा देते हैं, बैठकर पढ़ो, कोरोना फैला हुआ, बाहर मत जाओ, आज्ञा दे रहे हैं, मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो, हाथ धो, तो ये सब क्या है, हम आज्ञा दे रहे हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा पता लगता है कि एक व्यक्ति दूसरे को आदेश दे रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, तो वो आज्ञा सूचक वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य में, विस्मयादिबोधक वाक्य, आपने विस्मयादिबोधक चिन्ह पढ़ा होगा। विस्मयादिबोधक यानी विस्मय, हैरानी, अपने उद्गार व्यक्त करना, अपनी भावनाएं प्रकट करना, जैसे बहुत खुश हो जाना, दुखी हो जाना, घृणा होना, किसी चीज को देखकर उसकी प्रशंसा करना, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, ओह कोरोना फैला हुआ है, बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह के उद्गार व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं या विस्मय सूचक वाक्य भी कहते हैं। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य। उसके बाद है पांचवा भेद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, इसके तो नाम से ही स्पष्ट है, जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों से लगे कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। जैसे कोई कहे कोरोना फैला हुआ है, तुम मेरे यहाँ क्यों आए, तुम काम पर क्यों नहीं गए, यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे वाक्यों में अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। इन वाक्यों को कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। तो ये 5 भेद हुए। उसके बाद छठा भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक, देखिए संकेतवाचक वाक्य, जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे हम कहें यदि कोरोना ना फैलता तो हम बाहर घूम रहे होते, यदि कोरोना ना फैलता तो हम स्कूलों में जाते, यदि कोरोना ना फैलता तो हम दोस्तों के साथ सैर सपाटे को जाते। तो यदि ना फैलता तो ऐसा होता। तो एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर करता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य की जरूरत है। यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि स्कूल खुले होते तो मैं जन्मदिन पर दोस्तों को पार्टी देता या देती। तो एक बात जब दूसरी बात पर निर्भर हो जिस वाक्य में, वहां संकेतवाचक
वाक्य होता है। उसके बाद है सातवां है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, शक, डाउट। जिन वाक्यों से डाउट हो किसी बात का, जिन वाक्यों से हमें लगे कि हम शक कर रहे हैं, हम संदेह कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा नहीं है कि वह बात होगी, पूरा विश्वास नहीं है, हमारे अंदर एक संदेह की भावना है। जैसे हम कहें शायद वह कल आ जाए, या शायद स्कूल खुल जाए, शायद कोरोना की वैक्सीन जल्दी निकल आए। मतलब हमें पता नहीं है कब वैक्सीन निकलेगी, अंदाजा है, उम्मीद भी है और संदेह भी है। ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद है 8वां ये संदेहवाचक वाक्य। 8वां है इच्छावाचक। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से यह स्पष्ट हो या यह प्रकट हो कि हम कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं। जैसे हम इच्छा प्रकट करते हैं, हे भगवान ये कोरोना जल्दी समाप्त हो जाए। हमारी इच्छा है, होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन हम इच्छा कर रहे हैं। या फिर हम किसी के लिए जब शुभकामना मांगते हैं, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ईश्वर तुम्हें कोरोना से बचाए, ईश्वर मुझे अच्छी नौकरी दिलाए, ईश्वर आप सबका भला करे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है या दूसरे के लिए कामना प्रकट करता है, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे हम कहें चलो खेलते हैं, तो ये इच्छा है कि चलो बाहर जाके हम क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, वहां इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो वो हो गए इच्छावाचक वाक्य। तो हमने देखा कि ये इन्हीं 8 प्रकारों के अलावा और वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है। या तो हम सूचना देते हैं, या हम मना करते हैं, नहीं बोलते हैं, या हम किसी को आज्ञा देते हैं, या हम अपने भावों का उद्गार व्यक्त करते हैं, या हम किसी से प्रश्न करते हैं, या हम संकेत करते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता तो ऐसा होता, या हम संदेह करते हैं किसी बात पर, या हम इच्छा जाहिर करते हैं। तो इस दृष्टि से 8 भेद हुए: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। तो ये 8 प्रकार हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये 8 प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए या आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी और अगला वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगी। हम अब दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक और शेयर भी करें और हमेशा सुरक्षित रहें।